एक ऐसी देवी जो दिन को रात में तब्दील किया करती और एक ऐसा देवता जो खूबसूरती और मालो दौलत दिया करता। ये दोनों देवी देवता कौन थे और अरब के मशहूर जमाना जाहिलियत में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ? काबे में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था? अरब के मशहूर बुत यानी लात और उज्जा कौन थे? क्या हकीकत में ये कोई इंसान थे? और लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता था? और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया? इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है तब से हर दौर के अंदर शैतान ने इंसान को गुमराह करने के लिए अल्लाह की वहदानियत से दूर करके बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबा के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई, किस तरह काबा के मुसलमानों को शैतान ने अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर किया और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। अल्लाह कुरान पाक की सूरह नजम में इरशाद फरमाता है, फिर क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और तीसरी मनात को भी? दोस्तों, जमाना जाहिलियत में अरब के लोग अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और ईमान को छोड़कर इस शिर्क के अंदर मुब्तला होते थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज्जा था। लात के मानी झुक जाना है, क्योंकि लोग इसके सामने अक्सर झुके रहते थे और इसको कसरत के साथ सजदा किया करते थे। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और उज्जा को खुदा की बेटी कहा करते थे। जमाना जाहिलियत के अंदर ये दोनों बुत अरब के अंदर इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन बुतों की कसम खाया करते थे। इन बुतों की हिफाजत करने वाले काहिन लात और उज्जा के नाम पर बहुत सारा पैसा और मालो दौलत कमाते थे। दोस्तों, बात करें कि अरब की ये दोनों मशहूर बुत यानी लात और उज्जा कहां से आए और इनकी इबादत कैसे शुरू हुई, तो रिवायत में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। क्योंकि अरब में लोग मक्का की जियारत के लिए कसरत से आया करते थे और ये शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले तमाम लोगों को सत्तू पिलाया करता। ये शख्स बहुत ज्यादा नेक और हर किसी की मदद करता। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लात एक ऐसा शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू घोला करता था। इसी जमाने में उज्जा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। ये उज्जा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसी वजह से उज्जा के बारे में नाउजुबिल्लाह ये मशहूर था कि वो खुदा की बेटी है। जब उज्जा खातून जवान हुई तो जो कोई भी उसको बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता। चुनाचे सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने ये फैसला किया कि लात और उज्जा की शादी करा दी जाए। तमाम सरदारों की मुशावरत के बाद लात और उज्जा की शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और उज्जा जब शादी की पहली रात अपने कमरे में दाखिल हुए तो उसके बाद वो दोनों लोगों को कभी न मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए कमरे से गायब हो गए। न जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह इन दोनों लोगों के गायब होने के बाद लात के चाहने वाले लोग ये कहते रहे कि लात और उज्जा हमेशा के लिए अमर हो गए, जबकि उज्जा को चाहने वाले लोग ये कहने लगे कि उज्जा को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था, इसलिए उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। उस जमाना जाहिलियत में एक शख्स था जिसका नाम सरदार उमर बिन लाही था। इस बरबख्त शख्स ने दोनों की याद में दो बहुत बड़े बड़े बुत बना दिए, क्योंकि तमाम अरब के लोग इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोग उनके सामने मन्नतें मांगने लगे और एक दिन ऐसा आया कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश करने लगे और इन दोनों बुतों को पूजा और सजदा करने लगे। इब्ने असहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि लात ताइफ के कबीले बनी सकीफ के ज़हरे निगरानी था और उससे होने वाली आमदनी उन्हीं में तकसीम होती थी। इन दोनों बुतों को बनाने वाले शख्स उमर बिल्लाही ने लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर दी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज्जा के पास रहता है। इसीलिए लोग इन दोनों बुतों की ताजीम करते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं। उनके लिए एक खास किस्म के हुजरे भी बना रखे थे। जिस तरह लोग काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते, ठीक इसी तरह ये लोग इन दोनों बुतों के लिए भी कुर्बानी का जानवर भेजने लगे और उनके नाम पर कुर्बानी करने लगे। रिवायत में आता है कि फतेह मक्का के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा करवाया। जिस तरह की इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात का बुत तोड़ने के लिए हुजूर ने हजरत मुगीरा इब्ने शेबा को भेजा, जिन्होंने हुजूर पाक के हुक्म के मुताबिक उस लात का बुत तोड़कर वहां पर मस्जिद ताइफ कायम कर दी। इसी तरह उज्जा देवी के खात्मे के लिए हुजूर पाक ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को भेजा। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह ने मक्का मुकरमा फतेह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद को वतन नखला की ओर भेज दिया गया। वहाँ पर उज्जा नामी बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद उस दरख्त के पास गए और कीकर के दरख्तों को काट दिया
और उज्जा के हुजरे को गिरा दिया, जिस हुजरे को लोगों ने उज्जा के लिए तामीर किया था। फिर खालिद इब्ने वलीद ने हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होकर इस वाक़ये की इत्तला दी तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। चुनाचे हुजूर पाक का हुक्म सुनते ही हजरत खालिद इब्ने वलीद दोबारा से उसी तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर अपने आप को चुका न रखा। जब मुज़ाहवरों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को देखा तो उज्जा को पुकारने लगे। चुनाचे उस वक्त हजरत खालिद इब्ने वलीद के सामने एक सियाह रंग वाली बड़ाना औरत सामने आई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। खालिद इब्ने वलीद ने उस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते उस चुड़ैल के 2 टुकड़े कर दिए। उस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद इब्ने वलीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा हाजिर हुए और इस वाक़ये के बारे में हुजूर पाक को इत्तला दी तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हाँ, वही उज्जा थी। दोस्तों, इस तरह अरब के मशहूर और खास बुत लात और उज्जा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मक्का की सरजमीन को पाक सरजमीन बना दिया। फिर ये था अरब के देवी देवताओं का इतिहास और मशहूर कुन लात और उज्जा का इतिहास। आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी मजीद वीडियोस का सिलसिला जारी रख सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।